10th क्लास के बच्चों, आप YouTube पर सीपी सर मैथ वाला देख रहे हैं। आज हम अपनी बात राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता से शुरू करने जा रहे हैं। वह है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते हैं, क्षण एक नहीं धीरज खोते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते, संकट के चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाके पांव खर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी ले जाता है। इस पंक्ति को कहने का आशय यह है कि अभी जो कोरोना काल इस पूरे मानव सभ्यता पर आया हुआ है, ये जो विघ्न हमारे विपत्ति जो आई हुई है, इसमें से हम लोगों को रास्ता निकालना है। इस पर जितने भी विभाग हैं वो सब का सब डिस्टर्ब हो चुके हैं। खासकर विद्यार्थी वर्ग जो है वो फेस टू फेस पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्लास नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग घबराए नहीं, बल्कि इसका एक रास्ता निकालेंगे। वो रास्ता निकल चुका है, अब खास करके आपको उसी पे आपको ध्यान देना होगा, और वह ऑनलाइन पढ़ाई है। तो ये हम लोगों के लिए कोई बाधा नहीं है अपनी जगह पे है, लेकिन हम उसमें से रास्ता निकाल लेंगे। इसका आशय यही था। आज इस वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति, एक नया अध्याय है 10वीं वर्ग के लिए। इसमें आपके सिलेबस में 10वीं वर्ग के सिलेबस में एपी, फिर निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति, ये 3 नया चैप्टर है। समांतर श्रेणी, एपी मीन्स समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये 3 नया चैप्टर है। बाद बाकी उसी में से और सब्जेक्ट सब बढ़ता चला गया है। तो अभी हम त्रिकोणमिति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसको देखें। उसमें कह रहा है कि 3 भुजा त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति किस चीज से संबंधित होता है? तो वो त्रिभुज से, उसी में 3 कोण आएगा, तो इसीलिए त्रिकोणमिति। तो ये जो त्रिभुज है उसमें 3 कोण है, इसी 3 कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन त्रिभुज जो है, तो उस त्रिभुज का अनेक प्रकार है। इस त्रिकोणमिति जो सब्जेक्ट आपका है, उसमें इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज की चर्चा हम लोग करेंगे। वो समकोण त्रिभुज का गुण होता है, समकोण त्रिभुज में एक गुण होता है, उस गुण को पहले आपको जानना जरूरी हो जाएगा। ABC मान लेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण से सूचित करेंगे, और उसका नाम कर्ण ही होता है। उसका फिर इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसलिए उसको H से भी सूचित कर सकते हैं। बाद बाकी जो 2 भुजाएं, रेस्ट जो 2 भुजाएं, उसके बारे में जिस कोण की चर्चा करेंगे, वह कोण 2 भुजाओं के मिलने से बना है। तो उसमें से एक तो कर्ण होगा और दूसरा आधार हो जाएगा। अगर यही फिगर है, यही चित्र है, उसमें कोण ए के लिए ए बी आपका आधार हो जाएगा। ए बी आधार हो गया, आधार बेस जिसको बोलते हैं, और ए सी क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा कोण ए के लिए।
AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया। और C फिगर वही है, कोण C के लिए BC आधार हो जाएगा, BC आधार हो गया और कर्ण। और फिर यहाँ पे कोण A के लिए AB आधार, तो फिर BC कर्ण, तो ये है ही, कर्ण भी लिख लें, कर्ण है क्या चीज हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया। और फिर BC आपका लंब हो जाएगा। देखिए यहाँ BC लंब हो गया। और C कोण की जब चर्चा करेंगे तो BC क्या हो जाएगा, बताए हैं कि जो जिस कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो जो जिस फिगर में होगा वह कोण, वह न्यून कोण, वो दोनों न्यून कोण होता है। तो ये दोनों न्यून कोण जो होगा वो उसमें से एक कर्ण होगा और एक आधार होगा। तो कर्ण तो आपका ये फिक्स है, इसके लिए C कोण की जब बात होगी तो BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। AC तो कर्ण है, ये तो फिक्स है। और फिर AB क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान देंगे। इसके बाद भुजाओं का, अब इसमें साइन, अब इसमें एक शब्द आता है साइन कॉस टैन कॉस, वो भुजाओं के अनुपात से संबंधित है। क्या क्या भुजा का अनुपात हो सकता है, ध्यान से देखें, AB/AC, फिर इसी का कन्वर्स हो जाएगा AC/AB, फिर BC/AC, और दूसरा क्या हो जाएगा AC/BC, ये दो हो गया। और फिर एक और कोई दे यहाँ AB, ऐसा दे AB/BC, और फिर क्या हो जाएगा BC/AB। ये 6, 1 2 3 4 5 6 आपका भुजाओं का अनुपात आया। इसी भुजाओं के अनुपात को इसका एक नाम दे दिया गया है। वो नाम है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, फिर से दिमाग में रखें, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, वो हम लिखते हैं, याद रखेंगे। ये साइन, अब यहाँ थीटा नहीं दे रहे हैं, ए नहीं दे रहे, वो कोण होता है। अगर यहाँ पे ऐसा आप समझ में थीटा या ए, तो ये इसका गुणक नहीं है, यहाँ पे कोण को सूचित, ये दोनों न्यून कोण को ही बताएगा। ये ध्यान देंगे, ये एक दूसरे का गुणक नहीं है, मल्टीपल नहीं है। आप यहाँ तो ये साइन हो गया। दूसरा भुजाओं का ये जो 6 है वो किसका, कौन सा अनुपात किसको सूचित कर रहा है वो हम बाद में बताएंगे। पहले इसको आप याद रखें, दिमाग में बैठाएं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब साइन, यहां पे देखेंगे, साइन का अनुपात जो होता है वो साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ अब कोण के ऊपर निर्भर करेगा, यहाँ ए लिखाएगा कि सी लिखाएगा, तो इसलिए हम सीधे लिख देते हैं। अभी ये याद रखेंगे, वो होता कितना है, लंब बटे कर्ण। साइन मतलब लंब बटे कर्ण। ये हो गया आपको P/H, परपेंडिकुलर बटे अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ देखिए ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये हो गया B/H, टैन लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ये हो गया P/B। और कॉट, ध्यान दें यहाँ फिर से अलग, कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा B/P। इसके बाद सेक, यह हो जाएगा कर्ण बटे आधार H/B। और फिर कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा H/P। ये भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 6 का।
इसी का नाम दे दे, भुजाओं के अनुपात को एक नाम दे दिया गया, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ये देखिए साइन किसका अनुपात हो गया, किन भुजाओं का, तो लंब और कर्ण का अनुपात हो गया। और फिर ठीक उसका उल्टा देखें, कर्ण और लंब का अनुपात यहाँ दिया होगा। तो इससे एक निष्कर्ष भी आपके सामने में आता है, इसका जरूरत पड़ जाएगा। साइन का मान मिला के देखेंगे भुजाओं का तो एक दूसरे का उल्टा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन और कॉस एक दूसरे का उल्टा होगा। यहाँ कॉस और सेक के बारे में देखेंगे, ये आधार बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे आधार हो गया, वो एक दूसरे का उल्टा। और ये टैन और कॉट है, ध्यान से देखेंगे टैन और कॉट फिर एक दूसरे का उल्टा हो गया। ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक का इंग्लिश में पुराना नाम जो है वह था क्या, वो भी जरूरी है, परीक्षा में 1 नंबर के लिए पूछता है। तो ये तो आप याद कर ही लेंगे। फिर साइन का पुराना नाम था इस प्रकार से, ये देखिए, ये साइन, ये हो गया, अब बदल के हो गया साइन, यहाँ ई छूट गया, हटा दिया गया। फिर कोसाइन, ये देखो कोसाइन, इसमें से INE हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, कॉस। इसके बाद टेंजेंट, इसमें से ENT हटा दिया गया सुविधा के ख्याल से, तो ये टैन हो गया। फिर अब इसी में आएगा आपका को टेंजेंट, ध्यान से देखेंगे, को टेंजेंट को हम लोग ये ये जेंट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट। ये देखो कॉट बच रहा है। अब सेकेंड, ये देखिए सेकेंड, इसको हम लोग किस से सूत्र करेंगे, सेक से, और इसी में को लग जाएगा, ये देखो को सेकेंड, तो ये हो जाएगा कोसेक। इसका पुराना नाम भी लिखने के लिए पूछता है। ध्यान देंगे कि सेक का कौन सा ऑप्शन में से कौन होगा, सेकेंड होगा कि क्या होगा, कोसाइन होगा, ये पूछता है। इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। वैसे सवाल बनाने में इसकी उपयोगिता नहीं है, बल्कि इसकी उपयोगिता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये ध्यान देंगे। उसके भुजाओं के अनुपात को फिर आप ध्यान देंगे। फिर समकोण त्रिभुज, अभी जो एक्सरसाइज हम NCERT का आपको बताएंगे वो एक्सरसाइज 8.1 या समथिंग कुछ होगा, वो देखेंगे। लेकिन समकोण त्रिभुज से संबंधित एक सूत्र और काम करेगा कि तीनों भुजाओं का, यहाँ देखेंगे तीनों भुजाओं के अनुपात, तीनों भुजाओं का अनुपात है किसी न किसी रूप में, साइन में, कॉस में, टैन में, कॉट में, सेक में, कहीं ना कहीं उसका अनुपात ही दे रहा है। तो तीनों भुजाओं की लंबाई मालूम होना अनिवार्य है। तो कोई 2 दिया रहेगा तो तीसरा हम निकालेंगे। उसके लिए सूत्र मान के चलो कि ABC नाम दे दिए, ये 90 डिग्री है तो AC कर्ण हो गया, तो ये AC निकालने के लिए सूत्र हो जाएगा, AC निकालने के लिए सूत्र हो जाएगा AB रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसके बाद AB निकालना होगा तो वो हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और फिर BC निकालना है। ये तीनों भुजा निकालना ही पड़ेगा इस एक्सरसाइज को हम लोगों को बनाने के लिए। त्रिकोणमिति का ये स्टार्टिंग है। इसको आपको हर हाल में त्रिभुज की तीनों भुजाएं हम कैसे निकालें, उसका अनुपात का जो संबंध है, साइन कॉस, साइन का क्या संबंध है भुजाओं से, कॉस का क्या संबंध है, टैन कितना होगा, लंब बटे आधार, ये आपको इस 6 का याद रखना पड़ेगा। इसलिए कि 3 भुजा है तो 3 गुना 6 अनुपात हो रहा है, उसी 6 का नाम दे दिया गया हुआ है। तो यह BC निकालने के लिए आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर।
तो ए सी निकालने के लिए ए बी रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, बी सी बराबर रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। वह एक्सरसाइज है 8.1 एनसीईआरटी का। फिर आपको जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं उसमें का इस चैप्टर से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर वो है 94,309,36,744 पे सेंड करेंगे, या चित्र खींच के सेंड करेंगे या लिखेंगे तो साफ साफ सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और शुद्ध लिखेंगे। अगर गलत हो जाएगा तो फिर जवाब भी गलत होगा, हम भी परेशान आप भी परेशान, तो ये ध्यान देंगे। तो इस पे आप कर सकते हैं। वैसे हम 8.1 हाँ प्रश्नावली आपका जो है वह है ये है 8.1। इसका हम पहला जब प्रश्न ले रहे हैं वो कहता है त्रिभुज ए बी सी में, अभी त्रिभुज ए बी सी का देने का अर्थ ये नहीं हो रहा है, अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है, कौन सा अधिक कोण है, अधिक कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। और हम आपको बता चुके हैं कि इस 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आगे जब पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है जिसका कोण बी समकोण है। अब इसके लिए हम लोग फिगर देंगे, तो ये फिगर इस प्रकार से देंगे, तो बी को यहाँ देना ही पड़ेगा, इसलिए प्रश्न में दे दिए हुए बी समकोण है। अगर ए समकोण तो फिर ए यहाँ आता, सी समकोण तो सी यहाँ आता, फिर ए और बी अलग देते हैं हम लोग। तो इस बात को पहले फिर ए अब दे देंगे इस प्रश्न के लिए ए बी सी, बी समकोण कर रहा है। इसके बाद ए बी 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। इसके बाद है बी सी, ये देखेंगे ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तब आपसे 2 क्वेश्चन का जवाब पूछा जा रहा है, साइन ए और फिर कॉस ए। दूसरा में पूछा जा रहा है साइन सी और कॉस सी। ये प्रश्न देने का अर्थ एक ही है। ये प्रश्न आपको ये टेस्ट करना चाह रहा है कि आप ये साइन देखकर नहीं दोनों का आप जवाब एक ही दे देंगे, बल्कि यह बदल जाएगा। कहाँ से? ये ए जो दिया हुआ है, एंगल जो दिया हुआ है, ये एंगल इस जगह लिखा हुआ रहता है, उस एंगल से इस दोनों का जवाब बदल जाएगा। क्यों? तो हम बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण है वह कर्ण और आधार के मिलने से बनता है। कर्ण आपका फिक्स है, 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये कर्ण, इस फिगर में ये कर्ण फिक्स हो गया, वो नहीं बदलेगा। फिर अब ए जब ये आएगा तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या होगा, लंब हो जाएगा। और सी जब भी होगा तो सी यहाँ है, तो ये जो कोण बन रहा है बताए हैं कि वह कोण कर्ण और आधार के मिलने से बनेगा। तो फिर ये बी सी आपका आधार हो जाएगा और ए बी लंब होगा। तो इस बात को ध्यान देकर हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। और सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको चाहिए। तीनों भुजा नहीं है तो हम निकाल लेंगे, तो इसमें ए सी भुजा नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग ए सी निकालेंगे। इसके लिए सूत्र लिखाया जा चुका है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 576 प्लस 49, ये हो जाएगा 625, और ये फिर क्या हो गया 25, ये 25 सबसे बड़ी भुजा सेंटीमीटर। तीनों भुजा निकाल लिए। अब जिसको निकालना है उसको देखें, और खास करके उसके कोण को तो जरूर देखना पड़ेगा। ये कहाँ है? इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कर्ण हो गया, कर्ण फिक्स है, ये आधार हो जाएगा। ये भी क्या होगा, आधार। इसी बात को समझना है। अगर ये क्लियर हो गया तो फिर आगे का पूरा प्रश्न आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो
हम लोगों के पास तीनों भुजा आ गया। अब जो कह रहा है वो साइन ए, पहला का जवाब देंगे साइन ए। तो यहाँ ए हो गया तो वो होता है लंब बटे कर्ण। अब ये आधार हो गया, ये कर्ण है ही, तो इसका मतलब बीसी हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लंब, ऐसा करें बीसी बटे ए सी। क्यों, तो ये लंब है और यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है 7/25। इसके बाद इस जगह लंब लिखना चाहिए, शुरू में लिखना पड़ता है थोड़ा सा, इसको ऐसा करते हैं हम लोग P/P/H कर देते हैं। अब फिर इसी का भुजा क्या हो जाएगा, BC/AC कर देंगे, ये लिखेंगे। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा। यहाँ पे cos A, ध्यान से देखें cos A, तो फिर A यहाँ है, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब होगा। cos होता कितना है, तो आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब आधार यहाँ पे क्या हमारा हो रहा है, AB, तो ये हो जाएगा AB। अब आधार तो लिख ही चुके हैं, उसका नाम हो गया AB, तो सीधे यहाँ लिख देंगे 24। कर्ण कितना हो जाएगा, 25। ये पहले वाले का जवाब हो गया। अब दूसरा का जवाब, फिगर वही है लेकिन दूसरा का जवाब बदल जाएगा। आप मिला के बोर्ड पे लिखा हुआ है, दोनों को मिला के देखेंगे C, तो तुरंत यहाँ से दिमाग अब हटा के यहाँ लगाएंगे। इसके लिए ये कर्ण है और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन C होता क्या है, देखिए वही P/H मतलब लंब बटे कर्ण। यहाँ हम हिंदी में लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या हो जाएगा, तो AB, तो ये यहाँ पे कितना दिया हुआ है 24, कर्ण कितना हो गया 25। और फिर दूसरा है cos C, तो वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा BC है, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया, 7/25। ये पहले प्रश्न का जवाब हो गया। तो ये सबसे, इस प्रश्न को बनाने का, देने का अर्थ ही यही है कि आप पहले भुजा को पहचाने। कर्ण तो आपका फिक्स होता है, बाद बाकी अगर वही फिगर है, ये इस कोण की चर्चा हो रही प्रश्न में, ए कोण की, तो उसके लिए यह आधार हो जाएगा और यह क्या होगा, लंब होगा। और फिर ये सी कोण की चर्चा होगी, तो BC आपका आधार हो जाएगा और ये भी लंब होगा। मेन यही है कि आप भुजा को पहचान रहे हैं कि नहीं। दूसरा प्रश्न हम लोग देखें। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए आकृति में, इसमें फिगर अपने से नहीं बनाना है, बल्कि प्रश्न में जो दिया हुआ है उसी के अनुसार यहाँ पे फिगर दिया हुआ है PQR, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फिर मान किसका निकालना है, कहता है tan P माइनस cot R, इसका मान निकालना है। अब सबसे पहले प्रश्न, किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले उसमें जो दिया, यह कह रहा है कि इस मान में से इस मान को घटाना है, डिफरेंस इसका निकालना है। तो tan P का मान इस फिगर से लाएंगे। तो फिर इसको बनाने के लिए बात को याद रखें कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसको निकाल लेंगे, QR को निकाल लेंगे, जो हम सूत्र आपको दे चुके हैं। तो ये QR बराबर क्या होगा, √PR² माइनस PQ²। ये हो जाएगा 13² माइनस 12²। ये हो गया 169 माइनस 144, और फिर ये हो जाएगा 25, फिर ये 5, तो ये आपका ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर।
अब आप मान निकालेंगे, पहले tan p का जिसको घटाना है वो अलग अलग मान निकालने, सुविधा होगी, एक साथ निकालेंगे परेशानी, बाद में आप निकाल सकते हैं परीक्षा में जल्दी से, सिर्फ tan p माइनस cot r लिख के उसका मान निकाल लेंगे। अब tan p यहाँ आ गया, बताए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमेशा ध्यान देंगे कि p आपका यहाँ आ गया, तो इसका ये जो कोण बना है वह आधार और कर्ण के मिलने से बना है, ये ध्यान देंगे। तो कर्ण ये 90 डिग्री, कर्ण ये आपका पी आर जो हो गया कर्ण, यह आधार, और ये फिर क्या होगा, लंब हो जाएगा। तो tan p होता कितना है, तो लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ इस फिगर में यह लंब हो गया, तो ये हो गया क्यू आर बटे पी क्यू। यहाँ पे मान दिया हुआ है 5 और ये कितना दिया हुआ है 12, और फिर आप किसका मान निकालें, cot r का, ध्यान से देखें cot r। अब उसी फिगर में अब यहाँ ध्यान नहीं देना होगा, यहाँ ध्यान देना होगा, इसमें के इसको ध्यान देना होगा। ये क्या लिखा हुआ वो उस चित्र में कहाँ है, वो दोनों न्यून कोण ही होगा, दोनों में से कोई। तो यहाँ पे ये न्यून कोण हो गया, वो न्यून कोण जो बनता है समकोण त्रिभुज में, जिस दो न्यून कोण होता है, जिस न्यून कोण की चर्चा आप करेंगे वह कर्ण और आधार के मिलने से बनेगा। तो ये कर्ण पी आर हो गया, ये आधार हो गया क्यू आर आधार, तो फिर ये पी क्यू क्या होगा, लंब होगा। तो कॉट बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया क्यू आर बटे पी आर, ये कितना इजी हो जाएगा 5/12। अब आप मान निकाल के देखें कितना होगा, जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा। इसलिए tan p माइनस cot r कितना हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12। ये तो 10th क्लास का लड़का, इसका जवाब दे ही देंगे। इसका मान कितना हो जाएगा 0। अब आगे का प्रश्न देखें, इसमें कह रहा है यदि sin a बराबर 3/4, ये प्रश्न जो दिया हुआ है, यह प्रश्न बिहार बोर्ड में कहीं न कहीं आपको अवश्य मिल जाएगा। इस रूप का प्रश्न, इसी कैटेगरी का प्रश्न कहीं न कहीं आपको अवश्य मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखें। और सब प्रश्न एक ही है। इसमें कहता है तीसरा sin a, ये दिया हुआ है, यदि sin a बराबर 3/4, तो cos a, देखिए cos a बराबर हुआ और tan a बराबर हुआ। cos और tan का मान निकालने के लिए आपसे कहा जा रहा, तो यहाँ यह फिगर नहीं है, चित्र नहीं दिया गया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसकी सहायता से ये जो दिया हुआ है उसको देखेंगे। ये है क्या, sin a, ये होता कितना है, लंब बटे कर्ण होता है। तो दो भुजा आपके पास है, यहां लिख देंगे लंब बटे कर्ण। अब लंब आपके पास आ चुका है, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4, तो बच गया कौन, आधार। तो इसकी सहायता से समकोण त्रिभुज, ये जरूर से जरूर समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, उसमें से लंब आपके पास है, कर्ण आपके पास है, तो आधार का मान निकाल लेंगे। आधार का सूत्र है आपके पास, वह है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट। कर्ण का मान यहाँ दिया हुआ है 4 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये कितना हो गया 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 7 √7। ये इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका मान जिसका कह रहा है उसको ध्यान से देखें, cos a, सीधे लिखेंगे cos a आधार बटे कर्ण। अब देखिए लंब है, कर्ण है और आधार है, आधार का मान यहाँ है, तो cos a बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है √7, √7 बटे कर्ण कितना दिया हुआ 4, इसका जवाब आ गया। दूसरा है tan a बराबर, tan a याद करें कितना होता है
लंब बटे आधार। तो ये हो गया लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है बोर्ड पे देखिए, यहाँ 3 है, आधार कितना है √7, तो ये हो गया 3 बटे √7। ये आपका उसका जवाब हो गया। तो सबसे इसमें क्या किए, गौर से देखिए, ऐसा प्रश्न रहेगा, ये मान ले कहीं ना कहीं प्रिंट हो चुका है। वो क्या है कि दो भुजा का अनुपात दिया हुआ है, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कोई भी हो, दो भुजा का अनुपात होगा। उसमें से जो तीसरी भुजा रेस्ट बच रहा है उसको सूत्र के द्वारा निकाल लेंगे। तीनों भुजा का मान मालूम हो जाने के बाद तब फिर जिसका मान कहेगा उस मान को निकाल देंगे, वो आपका जवाब हो जाएगा। उसके आगे का एक प्रश्न और बताते हैं, उसको देखें। उसमें कह रहा है कि यदि ये चौथा प्रश्न हो गया, 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8, तो साइन A बराबर वाट और सेक A बराबर वाट, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम आपको कहे हैं कि पहला प्रश्न जो था वो था साइन A, ध्यान से देखेंगे, साइन A बराबर 3/4। ये दोनों प्रश्न एक ही प्रकार से। अब इसको यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 साइन A बराबर 3। अब आप मिला के देखिए, इस प्रश्न का रूप और इस प्रश्न का रूप दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वैसी स्थिति में सबसे पहले हम इसको इस रूप में लाएंगे। मेन प्रश्न ये होगा, इस रूप में लाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, cot A बराबर 8/15। अब cot का जो अनुपात दिया हुआ है भुजाओं का, उसको ध्यान से देखेंगे तो वह होता है आधार बटे लंब। ये हो गया आधार बटे लंब। तो आपके पास इस चित्र, इस दिए हुए अनुसार आधार कितना हो गया 8, लंब कितना हो गया 15। तो क्या बच रहा है, दो भुजा का मान आ गया, तो तीसरा बच रहा है कर्ण। वो कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण का सूत्र होता है √√, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का मान हो गया 15 स्क्वायर, इसका मान हो गया 8 स्क्वायर। ये 225 प्लस 64, ये हो गया कितना, 5 4 9 6 2 8, और ये हो गया 2। इसका वर्गमूल होगा 17, उसे निकाल के देख लें। 289 1, ये 2 हो गया। सीख ले, जो वर्गमूल नहीं जान रहे हैं उसको यहाँ ध्यान दें। 1 8 9, 2 अंक उतर जाएगा। फिर 7 से दें तो 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, कितना हो गया 17। ये 17। वैसे ये छोटा छोटा अंक है, इसको तो याद ही रखना चाहिए। जल्दी बनाने के लिए परीक्षा में 3 घंटा में प्रश्न आपको हल करना पड़ेगा। अब ये तीनों भुजा ध्यान से देखिए, लंब, आधार, लंब और कर्ण हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसका मान निकाल लेंगे। यहाँ देखिए साइन A ये होता कितना है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कितना लिखा हुआ 15, ये हो जाएगा 15। और कर्ण का मान कितना हो गया 17, ये देखिए। इसके बाद सेक A वो क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो ये हो गया कॉस का उल्टा, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान आप देखिए कहाँ है, तो यहाँ है, इस मान को यहाँ डाल देंगे। ये हो गया 17, और आधार का मान कहाँ है, यहाँ 8। इस प्रश्न का जवाब ये हो गया। अब आगे का प्रश्न जो होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, NCERT का।